नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो आप लोग को याद आएगा कि कल हम लोग ने बात की थी कि मार्केट हमें कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन को दिखा सकता है। और ये भी बात हुई थी कि अगर ये वाला हिस्सा बना तो मार्केट में कैंडल बड़े और लंबे बनेंगे, डीप और डार्क होंगे। इसके बाद अब क्या, अब मार्केट अब क्या करेगा? अब यहां से मार्केट अगर डायरेक्ट यहीं से तुरंत ऊपर होना चाहता है तो ये हमारे एनालिसिस का हिस्सा नहीं है, हम इस पे काम नहीं करेंगे या हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। बाकी कोई अगर इस पे करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन एक ये तरीका थोड़ा सा अजीबो गरीब, मतलब थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि हम मार्केट को अभी गिरा रहे हो तुरंत के तुरंत कल हम इसे उठाएं। ठीक है। उस तरीके से अब हमें क्या यहाँ पे लगता है कि अगर अगला सपोर्ट हम यहाँ देखें तो तकरीबन यहाँ पे है मार्केट ने। अब ये अगर इस हिस्से को आप देखोगे तो एक रेंज थी जिसको ब्रेक करके आप ऊपर की तरफ गए थे। अगर इस रेंज को हम समझें, 19,500 के आसपास की रेंज है। अगर इस रेंज को हम समझें जहां से हम इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ गए थे, मार्केट तकरीबन वहीं पे आके क्लोजिंग दिया है। आगे क्या हो सकता है, चार्ट को थोड़ा सा जूम करते हैं फिर समझते हैं। अब देखते हैं, अगर इस जगह पे मार्केट, आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ये अगर हम सपोर्ट कंसिडर करें, इस हिस्से को एक सपोर्ट की तरह माने, और ये हिस्सा तकरीबन आ रहा है 19,300 और 19,380, है ना। काफ़ी बड़ा मतलब 80 पॉइंट का रेंज है, लेकिन ठीक है, एक सपोर्ट की तरह इसे कंसिडर किया जा सकता है। ये जो आपको यहाँ पे रेंज बन रही थी, ये एक स्विंग आपको नजर आ रहा है। ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गया, एक स्विंग बना रहा है, नीचे तक आया, यहां तक आया, मार्केट यहां तक आया, उसके बाद ऊपर जाके उसने क्लोजिंग दी। अब अगर मार्केट को फिर से ये वाला शोल्डर बनाना है, मतलब एक शोल्डर ये हेड और ये वाला शोल्डर बनाना है, तो मार्केट कैसे उठेगा? बस यूं एकदम अचानक से शायद ऐसे ना उठ पाए मार्केट। ठीक है। या अगर उठेगा भी तो हम अपने तरीके से ही काम करेंगे मार्केट में। आप देख पा रहे होगे ये हिस्सा, ये जो गैप है ना, ये वाला जहां तक मार्केट आया था, और ये हिस्सा थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लैंक जैसा कुछ खाली खाली महसूस हो रहा होगा यहाँ पे, ये चीज। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल मार्केट हो सकता है दोबारा यहां तक आने की कोशिश करे। हो सकता है कि मार्केट दोबारा यहां तक आने की कोशिश करे, और जब वो यहां तक आएगा तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आएगा, तभी तो यहां तक आएगा। और जब वो नीचे आएगा उसके बाद सपोर्ट से एक जंप ले सकता है मार्केट, है ना। सपोर्ट से अगर जंप लिया दोबारा तो क्या करेगा, यहां पे हमें कुछ इस प्रकार का कैंडल भी दे सकता है वो, उसके बाद या कुछ इस प्रकार का कैंडल, मतलब कुछ ऐसा जो ये दिखाए कि मार्केट अभी नीचे तक हम ले गए। उसके बाद यहां पे कोई इनडिसीजन कैंडल कुछ ऐसा बना दे, है ना। उसके बाद धीरे धीरे करके इसको ऊपर की तरफ उठाए। ऊपर की तरफ जब ये उठाएगा तो दोस्तों यहां पे एक शोल्डर, मतलब ये शोल्डर का फॉर्मेशन चालू होगा। अगर ये शोल्डर का फॉर्मेशन चालू होता है, अगर ये शोल्डर का फॉर्मेशन चालू होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे ये शोल्डर खराब हो जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि यहां से जो ट्रेंड लाइन आएगी ये वाली, है ना, इसको खराब करके ये से ब्रेक कर सकता है। और फिर यही चीज आपको कैसी नजर आएगी, ये चीज आपको ऐसी नजर आएगी, ऐसी, ये देखिए। ठीक है। एक पोल फ्लैग का रूप ले लेगा ये, एक पोल फ्लैग का रूप भी ले सकता है। ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए हमें करना क्या है, अगर हम थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हैं या फ्लैट ओपन होते हैं, जहां कहीं पे भी हमें प्राइस एक्शन या पैटर्न कुछ ऐसा बनता है जो मार्केट को नीचे की तरफ ला सकता है, छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट्स पे, कहीं पे कुछ ऐसा बने जो मार्केट को नीचे की तरफ ला सकता है, थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेट ज्यादा करेंगे। मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ भागने लगता है
तो भागने के बाद अगर ऊपर की तरफ भागता है तो वो लेवल कौन सा रहेगा जहाँ पे हम उसको पकड़ सकते हैं। चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं, 1 आवर पे चलते हैं, है ना। मैं क्यों कह रहा था ना कि ऊपर वाला रास्ता थोड़ा सा भी टफ इसलिए क्यों लग रहा है कि ये देखिए, ये देखिए, मैं एक काम करता हूँ ना, डेली पे आपको थोड़ा सा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझिएगा इस चीज़ को। ये चीज़ कि मार्केट अगर यहाँ से पहले यहाँ कुछ बनाता है, फिर यहाँ बनाता है, फिर यहाँ बनाता है, ऐसे करते करते, मतलब ये कैसे कर रहा है, ऐसे करके अगर मार्केट आता है ना इस तरीके से। अब आप इस चीज़ को देखिएगा ज़रा 1 आवर पे कैसा दिखता है ये देखिए, है ना। अब आपको 1 आवर पे यहाँ पे पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, है ना। ये देखिए, ये तो अब मार्केट के पास क्या ना मौका है इस जगह पे। पैटर्न आज जो मुझसे पढ़े हैं जो लोग, वो इस चीज़ को जानते होंगे कि पैटर्न या तो पूरा बनेगा या तो 70-80% तक बन के वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। जैसे ये बना और यहां तक आया, खराब होके ऊपर चला गया। अगर पूरा बना तो फिर हम वेट करेंगे, फिर यहां पे आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर ये कंटिन्यू करेगा, है ना। तब तो हमारे पास मौका है, फिर हम दोबारा इधर से बैठेंगे, यहां पे आएंगे, रीटेस्ट करवाएंगे मार्केट को, फिर से कंटिन्यू पे लाएंगे और ट्रेड चालू कर देंगे दोबारा, ठीक है। लेकिन अभी कल के लिए जो चीजें नजर आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। दोस्तों दोबारा 1 आवर के चार्ट को देखते हैं, ठीक है ना। ये 1 आवर का चार्ट है, यहां आप देख पाओगे। दोबारा एक बार इस चीज को समझते हैं। अब मार्केट अगर थोड़ा बहुत गैप अप होता है, अब गैप अप कहां तक हो सकता है, अब इसका अगला रेजिस्टेंस कहां पे, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये देखिए, मार्केट का अगला रेजिस्टेंस जो हमें मिल रहा है वो है तकरीबन ये जोन, जो ये है ना नजर आ रहा है आप लोगों को, ये है वो अगला रेजिस्टेंस। अब मार्केट अगर यहां कहीं ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपन होता है, ध्यान देना इस चीज का आप लोग, तो एक बार देखेंगे दोबारा मार्केट को शॉर्ट करके, है ना। मार्केट को एक बार दोबारा शॉर्ट करेंगे यहां से, तो फिर क्या मिलने लगेगा, ये हिस्सा नजर आ रहा है, ये देखो आप, ये है ना। अब ये मार्केट कैसे गई है, ऊपर की तरफ गई है, ऊपर की तरफ यहाँ पे कोई गैप अप ओपन करती है, फ्लैट ओपनिंग करती है, दोबारा नीचे आती है, फिर हो सकता है चढ़ना चालू करे, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो ऑलमोस्ट थर्ड लेग की तरह बिहेव करेगा, पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत बिहेव करेगा, वो हमें शॉर्ट का एक ट्रेड दे सकता है। देखिए दोस्तों, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में खास करके किस वक्त क्या हो जाएगा ये किसी को नहीं पता रहता। कहने को कोई कुछ भी कह दे, किसी को कुछ नहीं पता। हम जैसे ये मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मैं इस समय मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ, है ना। तो हम, हमारे हाथ में बस इतना ही है, हम अपने तरीके से मार्केट को सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। यही होगा जो मैंने कह दिया वही होगा, ये चीज नहीं हो सकती ना, इस चीज पे जाना है, ठीक है। तो सिंपल है, आप मार्केट को थोड़ा समझें कि वो कैसे काम करेगा, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा सबके लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फिलहाल अभी डेली चार्ट को देख लिया, अवर्ली चार्ट को देख लिया, 15 मिनट्स को अगर हम देखते हैं, वही चीज़ तकरीबन है, ज़्यादा कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप देखिए 15 मिनट्स को देखोगे ना, तो आपको लेंथ अभी अच्छी खासी क्या है, अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा रेंज, है ना। ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये नीचे से एक सपोर्ट लाइन जा रही है, सपोर्ट लाइन मतलब सपोर्ट जोन है वो, ठीक है, ये जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पे जो कुछ भी करेगा, जैसे ओपन हो जाता है गैप अप ज़्यादा या फ्लैट, है ना, तो एक बार चांसेस हैं कि वो नीचे की तरफ बिहेव कर सकता है, ठीक है। जैसा भी होगा, हम लोग मार्केट के दौरान भी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, उस पर भी वर्कआउट करेंगे। फिलहाल जो मार्केट में नज़र आ रहा है वो इतना ही नज़र आ रहा है। एक बार दोबारा डेली पे दोबारा चलते हैं, उस बस छूट ना गया हो बस ये देखने के लिए, है ना। जो हिस्सा मुझे अभी फिलहाल यहाँ पे एक ब्लैंक नज़र आ रहा है वो ये हिस्सा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी पॉसिबल कि उसे यहाँ पे फिर से भरना चाहे, और जैसा मार्केट हमें बताएगी, जैसा आदेश करेगी, उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे, उसी तरीके से मार्केट को ट्रीट करेंगे, बिहेव करेंगे। दोस्तों ये मेरा एनालिसिस 3 अगस्त यानी कल, और कल मार्केट में एक्सपायरी भी है तो वॉलेटिलिटी भी बनी रहेगी,
ठीक है ना, इसलिए इतना ज़्यादा अप डाउन हमें देखने को मिल सकता है। वो आशा करता हूँ कि ये एनालिसिस आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स आप लोग करते ही नहीं हैं, थोड़ा कमेंट कीजिए, मतलब अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। व्यूज़ काफ़ी कम हैं, थोड़ा व्यूज़ को भी बढ़वाइए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।